This is Hina Kausar and you are watching Hina Ma'am's classes. Today, after a long time, I'm again in front of you with a new topic, with a long video, that is sentence, phrase and clauses. Yes, as we all know that session is completed and new session is going to start. So, आप चाहे क्लास 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो या 10th में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में आप हो, तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है हमारी इंग्लिश की ग्रामर की बुक में वो होता है सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉजेस. अब सेंटेंस तो हम लोग समझ जाते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, लेकिन व्हाट अबाउट फ्रेज एंड क्लॉज. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम फ्रेज और क्लॉज हम कैसे पहचाने, कैसे निकाले. तो आज की वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को क्लियर करूंगी और आई होप आपको अच्छे से समझ भी आएगा. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की. एक सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ओके, एंड इट इज हैविंग अ वर्ब और मोर देन अ वर्ब. ठीक है, एक सेंटेंस क्या होता है? वर्ब, जो वर्ड्स है उनका ग्रुप होता है जो हमें किसी भी चीज के बारे में सही जानकारी देता है, उसका सेंस हमें समझ में आता है. इसके अंदर एक वर्ब भी हो सकती है और एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकती है. तो ये रही सेंटेंस की बात. जैसे कि बोर्ड पर बहुत सारे सेंटेंस लिखे हैं. आई लॉस्ट अ ब्लू पेन, ये भी एक सेंटेंस है. He saw a boy wearing a blue hat, ये भी एक सेंटेंस है. I lost a pen which is blue in color, ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और इसमें एक से ज्यादा वर्ब भी है और ये हमें एक सटीक जानकारी दे रहा है किसी भी चीज के बारे में. तो ये तो सेंटेंस की बात हुई और बच्चों को कंफ्यूजन होती ही नहीं है कि सेंटेंस क्या होते हैं. कंफ्यूजन तो कहाँ क्रिएट होती है? फ्रेज और क्लॉज में, कि मैम फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है. देखिए, फ्रेज और क्लोज बोथ आर द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. ये दोनों ही एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या है? दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक, अब डिफरेंट क्या पता चलता है? देखिए मैं बता दूं. जो फ्रेज होती है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस. जो फ्रेजेस होते हैं वो सेंटेंस के ही पार्ट होते हैं, बट वो हमें कंप्लीट सेंस, एक सटीक जानकारी नहीं देते. एंड इट इज नॉट हैविंग एनी फाइनाइट वर्ब. ठीक है, इसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी. इट इज हैविंग नॉन फाइनाइट वर्ब. फ्रेजेस में नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये मैंने अपनी पहली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है. जो भी मेरे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं सिर्फ 5 मिनट में. ज्यादा बड़ा खेल नहीं है. तो देखिए, आज हम समझते हैं फ्रेज क्या होता है. अब देखिए, ये सेंटेंस है आई लॉस्ट अ ब्लू पेन. अब ये एक सेंटेंस है. अब इसमें हम देखते हैं कि वर्ब क्या है. मेन हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमने देखा कि आई जो सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? लॉस्ट है. तो ये हमारा यहाँ तक क्या हो गया? ये सब्जेक्ट और वर्ब है. अभी हमें ढूंढना है फ्रेज. अब हमारा फ्रेज के निकल के आ रहा है अ ब्लू पेन. ठीक है, ये क्या है? इसमें 3 वर्ड है, अ ब्लू पेन, लेकिन हमें कोई अच्छी सही सटीक जानकारी नहीं दे रहा है. ठीक है, पेन क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. और ब्लू क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जो पेन की क्वालिटी बता रहा है कि वो ब्लू कलर का है. अब देखिए, ये क्या हुआ? ये फ्रेज हुआ, क्योंकि फ्रेज में मैंने बताया है कि कोई भी वर्ब नहीं होगी. वर्ब कहाँ तक है? आई लॉस्ट तक. तो ये हमारा अलग हो गया, ठीक है, सेंटेंस से. और आ ब्लू पेन हमारा क्या हो गया? फ्रेज हो गया, क्योंकि फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं होती. ठीक है, तो ये हमारा क्या बनता है? फ्रेज. ठीक है, ये फ्रेज है. और कौन सा फ्रेज है? नॉन फाइनाइट. ठीक है, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है. ठीक, कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा? दिस इज अ फ्रेज. अब दूसरी बात हमारी दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही सॉ अ बॉय वियरिंग अ ब्लू हैट. ठीक है, अब ऐसे ही हम इसको भी ध्यान से देखेंगे कि जो वर्ब वाला पार्ट है वो अलग कर लेते हैं और जो नॉन वर्ब वाला पार्ट है वो अलग कर लेते हैं. वर्ब क्या है? ही सा. ये यहाँ से हमने देखा ये वर्ब आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये तो हमने निकाल के अलग कर लिया. अगर हमें फ्रेज पूछना है तो फ्रेज हमारा होगा अ बॉय वियरिंग आई सा अ बॉय. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? यहाँ तक आई सा अ बॉय. दिस इज अलग हमने निकाल लिया. एक सेंटेंस है आई सा अ बॉय, क्योंकि इसमें एक वर्ब है और वो पार्ट अलग कर लिया जिसके अंदर कोई वर्ब नहीं है. तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक कोई भी वर्ब नहीं है. तो कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, फाइनाइट गाइस वर्ब वो होती हैं जो चेंज हो जाती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो चेंज नहीं होती है. अब देखिए, वियरिंग. ये वियरिंग क्या है? ये वियरिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, ये वियरिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब. तो वियरिंग अ ब्लू हैट, ये पूरा हमारा जो निकल के आता है वियरिंग अ ब्लू हैट, दिस इज अ फ्रेज.
आई होप आपको समझ आया होगा कि देखो इसके अंदर तो कोई वर्ब थी ही नहीं, तो ये भी फ्रेज हुआ, और ये भी फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, यानी कि फाइनाइट वर्ब नहीं है। कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे होती है? जिसमें आईएनजी लगा होता है, ठीक है, जो टू के साथ इन्फिनेटिव के साथ जुड़ी हुई होती है, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जिसने नहीं देखी, 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रेजेस होते क्या हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर कोई भी वर्ब नहीं होगी, अगर होगी तो नॉन फाइनाइट होगी, तो वो फ्रेज होगा। अब हम बात करते हैं क्लॉज की। आपको सेंटेंस समझ में आ गया, फ्रेज समझ में आ गया, अब हम बात करेंगे क्लॉज की कि क्लॉज क्या होता है। देखिए, क्लॉज भी सेंटेंस का ही पार्ट है, जैसे फ्रेज हमने निकाला वैसे ही हम क्लॉज निकालेंगे। एक सेंटेंस में फ्रेज भी होगा, क्लॉज भी होगी। अब आपको पहचानना कैसे है कि क्या क्लॉज है, क्या सेंटेंस है, ठीक है। देखो, आई लॉस्ट अ पेन विच इज ब्लू इन कलर। अब आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है उसमें क्या कोई वर्ब दी है, बिकॉज क्लॉज इज हैविंग वर्ब ऑल्सो, ठीक है। एक क्लॉज है जो सेंटेंस से छोटा होता है और उसके अंदर भी वर्ब दी होती है, ठीक। तो अभी जैसे हमने ये वाला सेंटेंस देखा, आई लॉस्ट अ पेन, राइट, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारी मेन वर्ब आ गई, ठीक है। आई लॉस्ट अ पेन, ये मेन वर्ब है, ये एक सेंटेंस निकल गया। बट अगर हम दूसरी बात करें तो ये क्या हो गया, विच इज ब्लू इन कलर। अब यहाँ पे एक इज और लगा हुआ है, ये एक वर्ब है, तो ये पहचान होती है क्लॉज की कि उसके अंदर एक वर्ब होती है, ठीक है, और जो कि बिलोंगिंग सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। अब जैसे ये है विच क्या है, बिलोंगिंग सब्जेक्ट है, जो किसको बिलोंग कर रहा है, पेन को बिलोंग कर रहा है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें क्लॉज दी है और उसके साथ कोई बिलोंगिंग जो वर्ड है वो जुड़ा है, जैसे दैट जुड़ गया, विच जुड़ गया, हुज जुड़ गया, ठीक है, ये सारे जितने भी बिलोंगिंग्स जो वर्ड्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो हम उसको किससे बिलोंग करते हैं, जो उससे पहला वाला ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो विच है, विच किसको इंडिकेट कर रहा है, इस पेन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का है। तो आपने देखा जो मेन हम निकालते हैं वो एक सेंटेंस हो गया, और सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट जिसके अंदर कोई भी वर्ब होती है, ठीक है, इसमें एक वर्ब हो गई और इसमें दूसरी वर्ब है, तो जो क्लॉज होगी वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, बट उसमें जो वर्ब होंगी, ठीक है, फाइनाइट वर्ब होगी। लेकिन फ्रेज क्या होगा, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, बट उसमें कोई भी वर्ब नहीं होगी, अगर होगी तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है क्लॉज। अंडरस्टूड। अभी मैं आपको और भी बहुत सारे सेंटेंस लिखकर दिखाऊंगी जिसमें से हमें क्या निकालना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा कि क्या वर्ब फ्रेज है और क्या क्लॉज है। चलिए बढ़ते हैं। गाइस, देयर आर सम एग्जांपल्स एंड डेफिनेटली it will help you to understand what is clause and phrases। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, तपन lives in the house across the road, यानी कि तपन उस घर में रहता है जो रोड के उस पार है, किनारे पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेंटेंस में ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या निकल के आ रहा है। तो देखिए, तपन लिव्स इन द हाउस, ये हमारा क्या निकल गया, हमारा तपन सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, एंड इन द हाउस क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से क्या चीज बचती है, अक्रॉस द रोड, ठीक है, ये चीज हमारी बच रही है, अक्रॉस द रोड। अब ये ध्यान से लगाइए कि अक्रॉस द रोड में कोई फाइनाइट वर्ब है या कोई वर्ब है, नहीं है, यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं है, सिर्फ लिखा है अक्रॉस द रोड। तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा फ्रेज, क्योंकि ना तो इसमें कोई वर्ब है और ना ही नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये है हमारा फ्रेज, और फ्रेज में क्या होता है, कोई वर्ब नहीं होती, अगर होती है तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब नेक्स्ट देखिए, जीत इज अ गर्ल हु हैज ग्रेट करेज, ठीक है, जीत एक लड़की है जिसमें बहुत साहस है। यस, देखिए यहाँ पर साहस की बात अगर आ ही गई है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मुझे पोइट्री लिखने का बहुत शौक है, तो इसी बात पे मैं एक पोइट्री कहना चाहूंगी कि देखते हैं कौन रोकेगा मेरी उड़ान को, देखते हैं कौन रोकेगा मेरी उड़ान को, मैं वो परिंदा नहीं जो तूफानों से डर जाऊं। तो ये एक हिम्मत और हौसले की बात है, सभी लड़कियों से कहना चाहूंगी कि आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। मुश्किलें बहुत आती हैं लाइफ में, लेकिन हाँ, सब कुछ ठीक भी हो जाता है और सब कुछ बेहतर होता है। तो देखिए, यहाँ से हम देखते हैं कि जीत इज अ गर्ल हु हैज ग्रेट करेज। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखना है, अपने सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट है, तो हमारे इस सेंटेंस में 2 पार्ट्स है, दिख रहा है हु से रिलेटेड 2 पार्ट्स आ गया है, हु से आगे वाला दूसरा है और पीछे वाला
फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ जीत इज अ गर्ल, यहाँ पे हमने देखा जीत सब्जेक्ट है, इज वर्ब है और अ गर्ल ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ हमने इसको अलग कर लिया, ये तो एक सेंटेंस हो गया हमारा। बट हमारा नेक्स्ट क्या है, हु हैज ग्रेट करेज। अब हु किससे बिलोंग कर रहा है, ये जो हु है ये बिलोंग कर रहा है इस गर्ल से, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे हु है तो हु के साथ हैज, देखा आया ना वर्ब निकल के, इसमें तो कोई वर्ब था ही नहीं लेकिन इसमें वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, ये भी एक वर्ब है पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में भी वर्ब आ रहा है, यानी कि दूसरी जगह दूसरा जो है वो एक क्लॉज है, बिल्कुल साफ साफ हमें इंडिकेशन दे रहा है वो कि दिस इज अ क्लॉज, क्योंकि यहाँ पर वर्ब है, ठीक। तो हु हैज ग्रेट करेज, ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा क्लॉज। फ्रेज क्या है, जिसके अंदर कोई वर्ब ही नहीं होगी, अगर होगी तो नॉन फाइनाइट होगी, और क्लॉज क्या होगा, जिसके अंदर वर्ब होगी। तो वर्ब देखिए यहाँ पे हैज है और इससे पहले जो सब्जेक्ट है यानी कि हु है वो किसको बिलोंग कर रहा है, गर्ल को कर रहा है, तो दिस इज अ क्लॉज, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट द कैट हाइड अंडर द टेबल, ठीक। अब ये हो गया, अब यहाँ पे हमने भी सब्जेक्ट और वर्ब निकालना है, देखो द सब्जेक्ट और वर्ब ये हो गया, द कैट हाइड, ठीक। अब वो कहाँ छुप रही है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे छुप रही है, तो इसमें फ्रेज है, बताओ फ्रेज है या क्लॉज है, यहाँ पे तो कोई वर्ब है ही नहीं, ना तो नॉन फाइनाइट है ना फाइनाइट है, तो जब यहाँ पे कोई वर्ब ही नहीं है तो ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया, ठीक है, ये फ्रेश हो गया। अब देखो ही थॉट दैट हिज डॉग वाज लॉस्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये भी इसमें भी दो क्लॉसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। ये पूरा सेंटेंस बना है, इसके अंदर देयर आर टू वर्ब्स, फर्स्ट इज थॉट एंड सेकंड इज वाज। तो अभी हमने देखा ये ही थॉट, यहां तक तो हमारा क्या निकल गया है, ये हमारा अलग पार्ट हो गया, और दैट हिज डॉग वाज लॉस्ट, तो ये क्या है हमारा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब भी है, ठीक है। दूसरे पार्ट में हमारे टू पार्ट्स है ना, एक ये है और एक ये है, तो इस पार्ट में वर्ब है, ये वाला पार्ट तो हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट हमने देखना है कि वो फ्रेश है या फिर क्लॉज है। 100% इट इज क्लॉज, ठीक है। अब ये जो दैट है वो थॉट को इंडिकेट कर रहा है कि उसने सोचा, कि क्या सोचा, ये जो है कंजंक्शन का भी काम कर रहा है दैट यहाँ पे, कि उसने क्या सोचा कि दैट हिज डॉग वॉज लॉस्ट, तो यहाँ पे जो ये वर्ब आ गया, ठीक है, ये वर्ब है, यहाँ पे भी ये वर्ब है, इसमें कोई वर्ब ही नहीं था, ना ही इसमें कोई वर्ब था, तो ये हमारा हुआ क्लॉज। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ भी आई होगी, आगे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती रहूंगी, मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए आगे वीडियोस बनाने के लिए। एंड बहुत अच्छे से मैं सोच रही हूँ आपको समझ आया होगा कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। देखिए सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज दोनों ही होंगे, एक से ज्यादा वर्ब्स होंगी, लेकिन फ्रेज क्या होगा गाइज, फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं होगी, होगी तो सिर्फ नॉन फाइनाइट, और क्लॉज में वर्ब होंगी, अंडरस्टूड। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेज थोड़ी सी भी पसंद आई है, नॉलेजेबल लगी है ये वीडियो, ये सेशन, तो प्लीज लाइक